अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज मैं आपके साथ अपना बहुत ही खूबसूरत सा एक दिन शेयर करने वाली हूँ। आज यूएई में बहुत अच्छा मौसम था जब मैं सुबह से उठी थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अंडे उबाल के रखने के लिए आई। बाद में मैं बालकनी चेक की। देखिए कितना प्यारा सा आसमान पे ना क्लाउड ने अपने कलर बिखेरे हुए हैं। पिंक और ब्लू था और हवाएं भी बहुत ही ठंडी ठंडी चल रही थी। तो बहुत ही विंडी सा मौसम था। इस मौसम में ना थोड़ा सा ना गर्म सा खाना ना सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं ना अंडे तो बॉयल होने के लिए रख दी थी। यहाँ मैं अनियन और गार्लिक ले रही थी जो कि मैं पील ऑफ करके ना चॉप करूँगी, क्योंकि जब भी आप अनियन को पील करके वॉश करके चॉप करते हो तो आपकी आंखों में ना आंसू नहीं आते, क्योंकि मुझे ना मोस्ट ऑफ द टाइम इन बिटवीन मेरी बेबी पिक करनी पड़ती है। इसके लिए मैं इसको फॉलो करती हूँ ताकि ना मेरे हाथों से ना उसे भी कोई ना नुकसान ना हो। तो मैंने यहाँ पैन में ना ऑयल डाल दिया है ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून तक। अच्छा, मैं बताया ही नहीं मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ अंडा कड़ी विद लेस ऑयल। बहुत ही जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट है और विंटर की तो ये स्पेशलिटी है। अंडा कड़ी बहुत मज़ा देता है विंटर में। मैंने गार्लिक को भी ना पील करके डाल दिया था, थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। मेरी बेटी रो पड़ी थी तो फिर मैंने उठा लिया था। बड़े साइज़ का जो मैंने टमाटर लिया था उसको मैंने चॉप करके डाल दिया है। अनियन और जो गार्लिक है उसको ब्राउन करना था। ब्राउन करने के बाद ही मैंने इसको टमाटर को डाला था। अब थोड़ी देर के इसको कवर कर देंगे, जैसे इन दोनों को ही पकेंगे पानी ड्राई होगा। फिर बाद में ना थोड़ा सा पैन को टेढ़ा कर देंगे और ऑयल ताकि सेपरेट हो जाए, क्योंकि मुझे फिर ऐसे ब्लेंड करने में थोड़ा ना ईजी होगा। और वैसे भी हम एक लेस ऑयल का अंडा कड़ी बना रहे हैं तो ये ऑयल हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली मेरी बेटी ना रॉकिंग चेयर में ना बैठ जाती है और मैं पका लेती हूँ, मगर आज नहीं वो नहीं बैठी। फिर मैंने स्टॉलर लेके आई इसके लिए। फिर वो स्टॉलर में उसको लटाया तो थोड़ी देर बाद मतलब झूलने के बाद ना वो फिर स्टॉलर में आराम से बैठ के खेल रही थी। और यहाँ मैंने जितने भी ग्रीन स्पाइसेस हैं वो ले लिए, जिसमें धनिया था और ग्रीन चिली थी। थोड़ा सा ना चॉप करके डालें तो ना अच्छे से पिस जाता है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद जो हमारा मसाला रेडी हुआ था वो डालेंगे और ब्लेंड करेंगे। अच्छा, मैंने पैन में 2 टेबल स्पून तक ऑयल डाला था। जो मेरा लेफ़्ट ओवर ऑयल है वो मैं यूज़ करूँगी इन बिटवीन। ठीक है, तो यहाँ मैंने कड़ी पत्ता, इलायची और लौंग ली थी 4। फिर बाद में 1 टीस्पून तक मैंने इसमें ज़ीरा डाला था। उसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे। जैसे ही मसाले जो थे ना उसमें से आवाज़ आना शुरू हो जाए तो फिर बाद में जो मेरी कड़ी थी मिक्सर था रेडी, तो वो मैंने ना डाल दिया था। इसको बाद फिर मैं मसाले डालूँगी। यहाँ पर मैं मसालों में यूज़ करी भुना हुआ ज़ीरा। ये आपके लिए ऑप्शन है, चाहे तो ना डालें क्योंकि हमने साबुत ज़ीरा भी डाला है। फिर बाद में मैंने धनिया डाला है। फिर बाद में मैंने इसमें ऐड की है टर्मेरिक। और इसके बाद फिर मैंने डाल दी कश्मीरी लाल मिर्च। तो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाला है इसके अंदर। उसके बाद हमने सारा जो स्पाइसेस डालने के बाद सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करना है और फिर इसको थोड़ी देर के लिए हमने भूनना है। जब सरफेस पे ऑयल आए तब तक हमने इसको पकाना है। अच्छा, पानी इसमें जाएगा, मगर मैं पानी नॉर्मली क्या करती हूँ, जो जिस जार में मैंने इसको मिक्स किया था उसमें डाल के उसको दोबारा से ब्लेंड करके पानी डालती हूँ। ये इसकी इंस्ट्रक्शन भी होती हैं जो मशीन की। इस तरह से मशीन जो है ना बहुत लंबे अरसे तक यूज़ करती हूँ, क्योंकि कोई भी कड़ी कोई भी ज़र्रा जो है ना उसमें स्टक ना हो और मशीन से ख़राब नहीं होती। तो मैंने अंडों को बहुत ही प्यार से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। इससे ये होता है कि आपके जो अंडे हैं ना उनकी खूबसूरती रहती है, वो ख़राब नहीं होती। अब मैं इसको ना अपनी जो कड़ी मसाला मैंने रेडी किया उसमें ट्रांसफ़र कर रही थी। और इसको ना हिलाना नहीं, चम्मच से बिल्कुल इस तरह से हाथ से हिलाएं अगर आपको हिलाने की ज़रूरत भी पड़े। फिर मैंने दम दे दिया था। फिर जब सरफेस पे ऑयल आ गया था तो मेरा ना अंडा मसाला अंडा करी ना बिल्कुल रेडी था। बहुत ही कम ऑयल में था। अच्छा, इन बिटवीन मैंने ना ऑयल जो लेफ़्ट ओवर था वो डाला था, मगर उसका शूट मुझसे मिस हो गया। तो बहुत ही मज़ेदार सर्दियों की ना ये रेसिपी तैयार है। उसके बाद स्कूल का टाइम हो गया था और फिर मैं अपने बेटे को स्कूल लेने के लिए चली गई थी। उसको ऑलमोस्ट 12:45 पे छुट्टी हो जाती है। फिर उसको मैं लेने के लिए आती हूँ। 2 मिनट की वॉकिंग पे हमारे घर के बिल्कुल पास है उसका स्कूल। तो वहाँ से लेने के बाद ना मैं घर आ गई थी। फिर शाम को जब हस्बैंड आए थे तो फिर हम सब लोग गए थे मेरे बेटे के लिए गिफ्ट लेने के लिए। उसकी बर्थडे थी। बर्थडे मैं इस तरह से सेलिब्रेट नहीं करती, मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ना गिफ्ट लेके दे देती हूँ। तो साइकिल उसको लेनी थी। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखी, मगर ना उससे उसके लिहाज से ना ठीक नहीं थी। उसको ना चलानी नहीं आ रही थी मेरी वो साइकिल। यहाँ मेरी बेटी ने ट्रॉली ये वाली पसंद की कि शॉपिंग की ट्रॉली मैंने लेनी है, मगर जो बजट था उसके अकॉर्डिंगली
या तो एक साइकिल बनती थी या फिर दोनों के एक एक टॉयज़। तो दोनों के एक एक टॉयज़ लेके ना हम लोग चले गए यहाँ से ना ग्रॉसरी करने के लिए। तो ग्रॉसरी करते करते हमें ऑलमोस्ट 8 PM हो चुके थे और हम सबको इतनी भूख लगी थी, सबने कुछ भी नहीं खाया था। तो घर आके फिर मैंने जल्दी से बनने वाला ना पास्ता बनाया। अच्छा, मुझे जब भी कुछ जल्दी से बनाना होता है तो मैं अपना ये ओल्ड पुराना जो स्टेनलेस स्टील का कुकर यूज़ करती हूँ, क्योंकि स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन हैं ना वो जल्दी से ना खाना बना देते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर फूड को ना वो इवनली ना पहुँचता है, यानी कि एक साथ से सब कॉर्नर से पहुँचता है। तो ये फ़ायदा होता है स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का। तो यहाँ पर मैंने जो पास्ता था वो एक पैकेट यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने जो ऑयल डाला है उसमें 2 से 3 टेबलस्पून तक ऑयल डाला है, ताकि पास्ता ना आपस में मिक्स ना हो बॉयल होने के बावजूद भी। थोड़ा सा मैं इसको हिला दूँगी, ताकि जब से आप पास्ता डालते हो ना तो नीचे बॉटम पे ना पास्ता जो ना वो स्टिक हो जाता है, तो हिलाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बड़े साइज़ का एक अनियन लिया है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके मैं इसको चॉप कर लूँगी। मैंने पैन में ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद ना मैंने पास्ता को दोबारा एक दफ़ा हिलाया था। इन बिटवीन आपको पास्ते को 1 से 2 दफ़ा हिलाना ज़रूरी है, ताकि ये ना आपस में स्टिक ना हो। इसके बाद जैसे मेरा ऑयल हीटअप हुआ था, इसमें मैंने बटर डाल दिया था ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून तक। और इसके बाद जैसे वो मेल्ट हो गया था, फिर मैंने एक अनियन डाल दिया था। अनियन मैंने आधा यूज़ किया था, आधा ना मैं इसको कंटेनर में डाल के रख दूँगी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यूज़ कर लूँगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट था जो कि मैंने 1 टेबलस्पून तक यूज़ किया था। अब जो मैंने पास्ता चेक किया था, इन बिटवीन जो मेरा पास्ता था ना वो हो चुका था। जब तक मेरा जिंजर गार्लिक का पेस्ट ना ब्राउन हो रहा था, फिर मैंने इसको स्टेन कर लिया था। मीट को अच्छे से वॉश करके मैंने ड्राई कर लिया था। यहाँ पर ना मैं 400 ग्राम तक ना बीफ का मिन्स यूज़ कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से ना मिक्स करना है, इसको कंटिन्यूसली मिक्स करना है। जब भी आप क्रीमी टेक्सचर्स का पास्ता बनाना चाहें विद बीफ, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है जब आप खाओ तो बीफ जो ना आपके माउथ में ना मेल्ट हो, वो फील ना हो कि आपने इसमें बीफ यूज़ किया। तो उसको आपको हिलाते रहना है जब तक ना अच्छे से भुनना है। अब इसमें मैंने मसाले डाल दिए। मसाले में सिर्फ पेपरिका डाली है और सॉल्ट डाला है फ़िलहाल। उसको फिर दोबारा से मैं पकाऊंगी। जैसे वो भुना था और उसमें जो मीट की स्मेल है वो ख़त्म हुई थी, तो मैंने यहाँ पे 135 ग्राम तक अलाइन का टमाटो पेस्ट ना ऐड कर दिया था। इसके बाद फिर मैंने मिक्स हर्ब यूज़ किया, ऑर्गेनो भी यूज़ कर सकते हो, मिक्स हर्ब भी यूज़ कर सकते हो। इसको डालने के बाद फिर दोबारा से मैंने ना अच्छे से ना इसको भुना था। अब यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर का पाउडर ऐड किया है और इसको फिर दोबारा से ना थोड़ी देर पकने के लिए रख दूँगी। अब मैं सॉस रेडी करूँगी। बटर डाल दिया था मैंने पैन में, और उसके बाद साथ ही मैं ना 2 से 3 टेबलस्पून तक ऑयल डालूँगी। साथ ही मैंने 1 कप तक आटा डाल दिया था। मैंने यहाँ पर फाइन फ्लोर यूज़ नहीं किया, आप चाहो तो वो यूज़ कर सकते हो। मैंने आटा यूज़ किया, उसको कंटिन्यूसली स्टेयर करना है। साथ में मैंने यहाँ पर ना ऑलमोस्ट 1.5 कप तक मिल्क डाला था, मगर मिल्क ना मैंने आहिस्ता आहिस्ता डाला था, यानी कि आपको मिल्क डालना है, फिर हिलाना है, फिर मिल्क डालना है, फिर हिलाना है। इस तरह ये होता है कि एक बहुत सी थिक सा टेक्सचर बनता है हमारी सॉस का, और वो बिल्कुल भी ना स्टिकी नहीं होती। और ये देखिए कितनी मज़ेदार सी सॉस बनी है। तो ये सॉस हमारी रेडी है। अब मैं पास्ता को ना असेंबल करूँगी और सारे का सारा पास्ता ना मैं इसमें डालें। अच्छा, जब आप बीफ वाला पास्ता बनाते हो ना क्रीमी सा, तो उसके लिए ये स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप पास्ता डालो, फिर आपको बीफ की लेयर लगानी है, फिर इसको अच्छे से मिक्स करना। बीफ को हमेशा ना थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करो। अगर आप चिकन का भी मिन्स यूज़ करो, उसको थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करो। इससे जो मिन्स है ना वो पास्ते के अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स होता है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्रीमी बीफ पास्ता बनाने के लिए, क्योंकि जो आप खाओगे तो मिन्स आपको फील नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मिन्स थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करना है। तो इस तरह से ना अच्छे से ना आपका जो फ्लेवर है ना अच्छे से इन्फ्यूज़ होता है। आप चाहो तो बेक भी कर सकते हो। मैंने एक क्रीम यूज़ की थी, इसके अंदर एक बड़ा पैकेट क्रीम का यूज़ किया था, जो कि 250 ml तक बनता है। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें ना चिली पाउडर ऐड कर सकते हो, मगर ये पास्ता जो होता है ना, ये क्रीमी पास्ता, ये इस तरह से इतने स्पाइसेस में ज़्यादा फ्लेवर देता है। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अगेन वही है कि जो बीफ है ना वो अच्छे से इन्फ्यूज़ होना चाहिए पास्ते के अंदर। उसके बाद फिर चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ मेरे पास थी, वो ऊपर से डाल दूँगी। इस पॉइंट पे अगर आप इसको ट्रे में लेयर करके और बेक करना चाहते हो तो आप उसको बेक कर सकते हो, मगर ये क्योंकि मेरे पास बेक करने के लिए ओवन मैं यूज़ नहीं करती, तो मैं इस तरह से इसको ऊपर से कवर करूँगी और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाऊंगी और मेरा क्रीमी पास्ता रेडी है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कोई भी पार्ट पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।